उत्तर प्रदेश में 12 डिफॉल्टर बिल्डर के खिलाफ यूपी में गौतम बुद्ध नगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऑफिसेज को सील कर दिया है। उनके ऊपर 175 करोड़ रुपए का बकाया है और उन्होंने लगातार रेरा के ऑर्डर्स को इग्नोर किया है। पहली नजर में यह खबर सुनकर ऐसा लगता है कि होम बायर्स का सेलिब्रेट करना बनता है। 5 अलग अलग होम बायर्स एसोसिएशंस ने मुझे सुबह में इस न्यूज की क्लिप भेजा, लेकिन जब मैं इस खबर को क्लोजली देखता हूं और यहां के ग्राउंड रियलिटीज को देखता हूं तो मेरे सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं, बजाय इस सवाल का जवाब देने के कि इससे बायर के लिए क्या बदला है। बायर्स के सारे जो सेलिब्रेशन है मुझे प्रीमैच्योर दिख रहे हैं। ये बिल्डर जिनके ऑफिसेज सील हुए हैं, इन्होंने अपने ऑफिसेज पहले से ही बंद कर रखे थे, छोड़ रखा था। अंसल, रुद्रा बिल्डटेक, अंतरिक्ष, एलिगांटे, ये सब ऑलरेडी नॉन डिफॉल्टर हैं जिनका एटीट्यूड रहता है आई डोंट केयर। ट्रैक टू रियलिटी ने रिसेंटली एक्सपोज किया था रुद्रा बिल्डवेल के खिलाफ, कैसे उन्होंने अपने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रुद्रा पैलेस हाइट्स को पूरी तरह से डेजर्ट कर दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस प्रोजेक्ट में करीब 1000 होम बायर्स हैं जिनका हार्ड अर्न मनी को बिल्डर साइफन ऑफ कर चुका है। अब इन बायर्स ने एनसीडीआरसी में केस फाइल कर रखा है और ट्रैक टू रियलिटी के एक्सपोज करने के बाद बिल्डर ने घर खरीदारों को प्रॉमिस किया कि आपको ओसी मिल जाएगा 15 मई तक, और ये 15 मई का डेडलाइन किसी और साल का नहीं, इसी साल 2025 का था। कैसे आपको ओसी मिलेगा? क्या प्रोजेक्ट हैबिटेबल कंडीशन में है? ये बिल्डर का ब्लफ ज्यादा था या और ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा था कि मैनेज कर लूंगा मैं सिस्टम को और ओसी ले लूंगा? ये मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे सामने कई सवाल हैं इस समय। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना लेट क्यों जागा है इस क्रैकडाउन के लिए, जबकि कंप्लेंट्स बहुत पुराने हैं? हर डिफॉल्टर बिल्डर को इतना टाइम क्यों दिया जाता है कि वो पैसा होम बायर्स का साइफन ऑफ कर सके? बिल्डर्स को रिमाइंडर आफ्टर रिमाइंडर क्यों दिया जाता है, जबकि उसका नॉन कॉम्प्लायंस रेरा का जो ऑर्डर का होता है और इवन वो रेरा के नोटिस को भी इग्नोर करता है, तो इतना टाइम उसे क्यों दिया जाता है? क्या ये स्लो मूविंग सिस्टम इन डिफॉल्टर बिल्डर को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा है? क्या लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर बिल्डर्स जो है इन्हीं 12 बिल्डर तक लिमिटेड है? क्यों नहीं इन डिफॉल्टर बिल्डर को या जिनके प्रोजेक्ट डिलेज हो उसको फर्दर किसी नए प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल नहीं दिया जाए? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बात करें तो सिर्फ इस एक अथॉरिटी में, जो गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ एक अथॉरिटी है, उसके वेबसाइट पे 115 डिफॉल्टर बिल्डर की लिस्ट है। ये लिस्ट लास्ट जो अपडेट हुआ है वो 2019 में है, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि 2019 के बाद ये लिस्ट लंबा हुआ होगा या छोटा हुआ होगा। इस लिस्ट में महाघोटालेबाज बिल्डर्स जैसे कि आम्रपाली और सुपरटेक का भी नाम है, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई कि इन कैसे आगे फर्दर किसी और बिल्डर को डिफॉल्टर बनने से रोका जाए। क्यों पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन लेकर किसी और को इतना बड़ा घोटाला नहीं करने दिया जाए? हम लोगों के पास कोई अपडेटेड डिफॉल्टर लिस्ट नहीं मिला है किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास से, लेकिन 2023 में नोएडा अथॉरिटी ने भी यह दावा किया था कि टोटल 115 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में 68 डेवलपर्स हैं जो डिफॉल्टर हैं, और हमारा यह सिस्टम फिर भी इतना स्लो मूविंग है कि होम बायर्स को जस्टिस के लिए लेंथी और कॉस्टली लिटिगेशन में जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो घर खरीदते हैं अपने पोस्ट रिटायरमेंट के साथ, पूरी लाइफ के सेविंग के साथ खरीदते हैं और अपनी लाइफ में अपने ड्रीम होम को देख नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट के जो कुछ वेल इंटेंशन्ड एफर्ट्स भी रहे हैं, जैसे कि लीगेसी इश्यूज को सेटल करने के लिए बिल्डर्स के डिफॉल्टर बिल्डर्स को एक एमिकेबल सेटलमेंट देने के लिए अमिताभ कांत कमेटी रिपोर्ट आई थी, जिसको कि ज्यादातर बिल्डर ने ऑनर भी नहीं किया है। बायर्स आखिर स्पीडी जस्टिस के लिए जाएं तो जाएं कहां? आप अगर बिल्डर इनके इंडस्ट्री बॉडी केडाई से पूछेंगे तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि आप किसी बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से बात कर रहे हैं जिसका एकमात्र इंटेंशन है कि मानवता का कल्याण कर दें। एक क्रेडाई के एक्स प्रेसिडेंट हैं
वो इतने रिडिकुलस डायलॉग्स मारते थे, वो मीडिया को एडवाइस करते थे कि आप हमें बिल्डर क्यों बुलाते हैं, हम बिल्डर नहीं हैं, हम डेवलपर्स हैं। ऐसा लगता था कि अगर उनको बिल्डर की बजाय डेवलपर कहा जाए तो उससे हाउसिंग मार्केट की रियलिटी भी बदल जाएगी, बिल्डर का चाल चेहरा चरित्र भी बदल जाएगा। शायद वो ये कहना चाहते थे कि हमें आप डेकोरेटेड टेक्नोक्रेट्स कहें, डेवलपर भी क्यों कहते हैं। ये अलग बात है कि वही बिल्डर, उनकी अपनी कंपनी जब न्यूज में आ गई सारी गलत वजहों से, तो वो क्रेडाई का चेहरा बिल्डर रिप्रेजेंटेटिव के चेहरे के तौर पे सामने आना बंद कर दिया उन्होंने। अगर हर होम बायर के लिए अदालत ही एक रास्ता है, तो फिर शासन और प्रशासन किस बात के लिए बने हैं? क्या ये बिल्डर्स सिस्टम से बड़े बन चुके हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी प्राइवेटली ये मानते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। बहुत सारे ये जो डिफॉल्टर बिल्डर्स हैं, ये एक्सपर्ट हैं लीगैलिटीज के साथ खेलने के लिए और मल्टीपल लीगैलिटीज में फंसाकर, जहां रेरा से लेकर एनसीडीआरसी और एनसीएलटी तक फंसाकर वो बायर्स को परेशान करते हैं। वो जानते हैं कि बायर्स की एक हरास्ट होम बायर की रियलिटी क्या है, उसके कितने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं लीगल बैटल के लिए। क्या ऐसे सारे बिल्डरों के डिफॉल्ट को प्रायोरिटी पे लेने की जरूरत नहीं है? क्या आप वोट मांगने आए लोगों से यह सवाल पूछना आपका राइट नहीं है? क्या एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे रियल एस्टेट डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए नहीं बनना चाहिए? सबसे जरूरी सवाल है, क्या डेवलपर्स का, ऐसे डिफॉल्टर डेवलपर्स का फॉरेंसिक ऑडिट करके और उसके ऑफिस को सीज करने की जगह उसके पर्सनल वेल्थ को सीज किया जाए? ज्यादातर ये डिफॉल्टर बिल्डर्स हैं, वो एक क्लासिक केस हैं रिच प्रमोटर्स ऑफ सिक कंपनीज। उनके पर्सनल वेल्थ में कोई कमी नहीं है, कमी है तो प्रोजेक्ट के फंडिंग में। एक ऐसा डिफॉल्टर बिल्डर एक बार मुझसे कहता है, अरे कोई फांसी थोड़ा ही ना दे देगा। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार अपसेट होकर कुछ ऐसा ही कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बिल्डर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर रहा है तो क्या उसको हम डेथ पेनल्टी दे दें? और वही पूरी कहानी को समअप कर देता है। हर बिल्डर इस बात को जानता है और एंजॉय करता है। मेरा आखिरी क्वेश्चन है होम बायर्स से, क्या ये होम बायर्स अगली बार वोट मांगने आए एमएलए और एमपी से सवाल करेंगे, पूछेंगे हम आपको वोट क्यों दें अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते? आप नहीं पूछ सकते? वेल, आप एक बंधुआ वोटर से ज्यादा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के आप बंधुआ वोटर्स हैं और शायद आप ये बिल्डर एक्सप्लॉयटेशन डिजर्व ही करते हैं। क्रांति मूवी का एक डायलॉग है जो आप लोगों पे बहुत फिट बैठता है। कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का जस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ट्रैक टू रियलिटी इस तरह के इश्यूज उठाता रहे, आप लोगों के बिहाफ पे सिस्टम को सेंसिटिव बनाता रहे, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल।